सूरज सिंह अपने राजवाड़ा परिवार के आखिरी वंशज थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वे अपना सारा समय शहर जाकर मौजमस्ती करने में ही बिताया करते थे। एक शाम जब वह शहर से लौटकर अपनी हवेली की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी नज़र सामने से आ रही रत्ना पर गई, जो उनके हवेली में झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। रत्ना को देखते ही सूरज सिंह ने अपना रुख बदल दिया और उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। इससे पहले कि रत्ना कुछ कह पाती, सूरज सिंह उसे जबरदस्ती खींचते हुए पास के एक सुनसान जगह ले गए। देर रात जब सूरज सिंह अपनी हवेली पहुंचे तो देखा कि उनकी पत्नी सावित्री गहरी नींद में सो रही थी। कुछ साल पहले जब सूरज सिंह अपने दोस्त के कहने पर जीबी रोड गए थे, तब उनकी मुलाकात सावित्री से हुई थी, जो वहां मजबूरी में काम करती थी। सूरज सिंह अक्सर सावित्री को उसके बीते कल के बारे में याद दिलाकर अपमानित करते रहते थे। इन सब बातों से तंग आकर सावित्री ने अपने बेटे अंकुर को पढ़ाई के बहाने इंग्लैंड भेजने की तैयारी कर ली थी, ताकि वह इस खोखले रजवाड़े परिवार से निकल सके और कुछ अच्छा कर सके। पर अंकुर अपनी मां को अकेले छोड़कर इंग्लैंड नहीं जाना चाहता था। इस पर सावित्री ने उसे समझाया कि जब वह इंग्लैंड में सेटल हो जाएगा, तब वह भी उसके साथ वहां रहने आएगी। उधर सूरज सिंह अंकुर को इंग्लैंड भेजने के खिलाफ थे और इस बात को लेकर उनकी आए दिन सावित्री से बहस होती रहती थी। सावित्री अब अपनी इस जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। उसका मन कर रहा था कि वह इस हवेली से निकलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। इसी बीच सूरज सिंह की नजर हवेली में नई नौकरानी मीना पर पड़ गई थी। पिछली नौकरानी रत्ना ने सूरज सिंह के अत्याचारों से तंग आकर काम छोड़ दिया था। सूरज सिंह अब मीना को काम करते हुए लगातार ताड़ने लगे थे। मीना एक भोली भाली लड़की थी, जिसे सही गलत का ज्यादा अनुभव नहीं था। सूरज सिंह इसका फायदा उठाने की कोशिश में थे। एक शाम सूरज सिंह ने मीना को पैर दबाने के बहाने बुलाया। मीना ने अनमने मन से यह काम किया, लेकिन सूरज सिंह के इरादे और बढ़ गए थे। सावित्री को पता था कि सूरज सिंह अपनी हवेली में किसी न किसी लड़की को फंसाएंगे, इसलिए उसने मीना को हवेली में काम पर रखवाया था, क्योंकि उसे मालूम था कि मीना HIV से संक्रमित है। सावित्री को उम्मीद थी कि एक दिन सूरज सिंह भी मीना की वजह से इस बीमारी का शिकार होंगे। सावित्री का प्लान धीरे धीरे काम कर रहा था। जब सूरज सिंह को इस बीमारी की जानकारी हुई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सावित्री ने उसी समय हवेली बेचने का निर्णय लिया और अपने बेटे अंकुर के साथ हमेशा के लिए इंग्लैंड जाने का प्लान बना लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन शराब के नशे में धुत सूरज सिंह हवेली के बरामदे में गिर पड़े। सावित्री ने उन्हें देखा और मन ही मन सोचा,